आप सभी को प्रणाम। गायत्री माता के चमत्कार के बारे में और उनकी सिद्धि के बारे में आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रसंग लेकर आई हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने कि कितनी चमत्कारी और कितनी शक्तिमान है हमारी माँ गायत्री। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारे जो वीडियोस आती हैं वो आप सबको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता का मतलब है जिन्होंने रचना की, श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों तक यानी 13 साल तक उन्होंने वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्होंने कुछ भी सफलता नहीं मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। सामने नहीं आए, पीठ पीछे से कहा कि आप वर मांगो। माधवाचार्य जी ने कहा आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। क्या उत्तर दिया? कि गायत्री उपासक के सामने वे नहीं आ सकते। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या दोगे? कृपया अब मुझे ये बता दीजिए कि मेरी अब तक की साधना जो मैंने की वो सफल क्यों नहीं हुई, मुझे माँ गायत्री के दर्शन क्यों नहीं हुए? भैरव ने उत्तर दिया तुम्हारे पूर्व जन्मों को नाश करने में तुम्हारा गायत्री जप और तप की साधना अब तक लगी है। अब तुम्हारी आत्मा जो है निष्पाप हो गई है और आगे की साधना करोगे तो सफल होगी। ये सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन में आए और पुनः माँ गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। ये थी माँ गायत्री के दर्शन और सिद्धि की प्रसंग कि आप ये समझ लीजिए कि मतलब माँ गायत्री के उपासक के सामने भैरव भी सामने नहीं आ सकते। कितनी शक्तिवान होंगी माँ गायत्री, ये एक सोचने वाला तथ्य है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं। सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।